हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसके लॉज लिख लीजिए, ठीक है, जितने भी लॉज मैंने लिखे हैं 1 to 12, ठीक है। उसके बाद 1 by 1 हम इसको प्रूफ करते जाएंगे कि ये किस तरीके से हमने अप्लाई करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, जैसे कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 1, ठीक है। तो हम 1 by 1 हर किसी क्वेश्चन करते रहेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन इससे, ठीक है, करते रहेंगे। तो सेकंड है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है, ओके, तो 1/a की पावर m आ जाता है। तो ये सभी के सभी लॉज आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अपने कंसेप्ट के ऊपर आएंगे 1 by 1, ठीक है। होप कि आपने लिख लिए होंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट से ही स्टार्ट होते हैं, बट उससे पहले हम सीखते हैं कि एक्सपोनेंट पावर होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले बात आती है एक्सपोनेंट पावर की, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर को, अगर किसी को भी मान लो इस टाइप से लिखते हैं 5 4, ठीक है, इस टाइप से हमने एक नंबर लिखा, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 5 raised to the power 4, ठीक है। कैसे बोलेंगे? 5 raised to the power 4। इसके अंदर जो ये 5 है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और जो ये 4 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और पावर जहां पे है, पावर का मतलब ये पूरा हमारा जो वर्ड है 5 raised to power 4, ठीक है ना। तो इस पूरे ही जो नंबर हमने इसको लिखा है, इसको पूरे को ही हम पावर बोलेंगे, ठीक है। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और इसको अगर पूरे को हमने पढ़ना है तो ये पूरा हम क्या कहेंगे? इसको ये पावर है 5 raised to the power 4। अब बात आती है कि इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना, कि 5 raised to the power हमें दे दिया गया है, इसको लिखेंगे कैसे? तो 5 raised to the power 4 का मतलब है कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 raised to the power 4 का मतलब क्या है? 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 625, ठीक है ना। तो ये 625 है, इसी को भी हम पावर बोलते हैं, ठीक है। जो ये नंबर 625 हमारा सोल्व करके आया, इसको हम पावर ही बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कैसे आ सकता है? ये बेस है हमारा, ठीक है, ये क्या है? हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये क्या आएगा? हमारा पावर। मतलब कि जो हमारा आंसर आया वो पावर होती है, ये पूरा जिसको हमने पावर कहा था, ठीक है ना। तो ये बेस, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप सभी गलती करते हो, आप इसको ऐसे लिख लेते हो 5 × 4, 5 की यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 420, ये हमेशा गलत होता है। 5 raised to the power 4 का मतलब है कि 5 को जितनी हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट गिवन है उतने टाइम्स अपने बेस को मल्टीप्लाई करना। जितना हमें एक्सपोनेंट गिवन है बेस को उतने ही टाइम्स क्या करना? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा कंसेप्ट है एक्सपोनेंट एंड पावर का, कि एक्सपोनेंट पावर क्या होती है, आपको बेस पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पावर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे लॉज के ऊपर, ठीक है। तो लॉज पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, अगर एक्सपोनेंट आपका 0 आ गया, तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अगर किसी की भी पावर, ठीक है, 0 हो जाती है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है, हमारा एक्सपोनेंट 0 आ जाता है, तो आंसर क्या आता है? ऑलवेज 1। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? यहाँ से कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, सपोज आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, और इसकी पावर 0 लिख दी है, इस सब की पावर क्या लिख दी है? आपको 0 दे दी गई है। तो आपने इसको सोल्व करने नहीं बैठ जाना है, आपने डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखना है? 1, क्योंकि इस पूरी की ब्रैकेट के ऊपर क्या एक्सपोनेंट है, क्या पावर है हमारी? 0, ठीक है ना। इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है? 0, तो हमें इसका आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। और इससे आगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे?
तो 2 की पावर 0 क्या होती है 1, इसका आंसर 1 नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। देखो 2 की पावर 0 क्या आती है 1, साइन किसका बीच में प्लस का, 3 की पावर 0 क्या आती है 1, साइन किसका है प्लस का, 5 की पावर 0 होती है 1, तीनों को प्लस करो क्या आएगा 3, ठीक है ना। इसी टाइम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। देखो यहाँ पे इसकी पावर 1 आएगी, 0 है तब भी 1 आएगा, 5 की पावर 0 तब भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि 0 पावर देखी फटाफट से आंसर लिख दिया कि 1 ही आएगा। तो ध्यान रखना कि बीच में हमारे जो ये ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है डिवाइड है क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपने चूज करना है। सपोज आपको एक और क्वेश्चन दे दिया कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, या मल्टीप्लाई नहीं प्लस 3 की पावर 0 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया। क्या लिखोगे 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1। तो 1 + 1 क्योंकि हमारा बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब भी कभी पावर 0 आती है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी की भी पावर 0 आ जाती है नंबर की तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। अगर पूरी ब्रैकेट के ऊपर 0 है तो डायरेक्ट 1 लिख देना, बट अगर नंबर्स के ऊपर 0 है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे रूल नंबर, जो हमारा लो है वो सेकंड लो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, अगर सेकंड लॉ की बात करें तो वो क्या होता है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। अब किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव क्यों करें, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव हमें क्यों करना होता है, ये भी रीजन पता होना चाहिए। देखो सपोज आपको दिया गया है 2 रेज़ टू पावर -3, ठीक है, तो आप इसका आंसर -8 नहीं लिख सकते, ये गलत है। -8 का मतलब कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 2 × 2 × 2, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव है। तो जब तक पावर नेगेटिव रहेगी, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, आप उसको, ठीक है ना, सोल्व नहीं कर पाएंगे। कब, जब तक पावर क्या रहेगी, जब तक पावर हमारी नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए ही आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये हमारा जो लॉ दिया गया है एक्सपोनेंट पावर का, इसको यूज करना है नेगेटिव को पावर को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव पावर ही सोल्व करनी होती है, नेगेटिव पावर तो सोल्व नहीं करते हम, ठीक है ना, क्योंकि ये सोल्व होती नहीं है। ओके, तो अगर हम इसको पॉजिटिव में लेके आएंगे तो कैसे लिखेंगे 1/2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 2 × 3 नहीं, गलती नहीं करनी है, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1/8 ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर 2 रेज़ टू पावर 3 दिया होता तब हम इसको डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते थे, तब कोई गलती नहीं होती हमारी, ठीक है। बट अगर पावर आपके, अगर एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव आ गया है, आपकी पावर नेगेटिव दी गई है, तो आपको उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर नेगेटिव पावर कोई सोल्व कर दोगे तो आपका क्वेश्चन वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको पावर को पॉजिटिव करना है तो 1 के अपॉन में लिख दिया जाता है, ठीक है। देन हमारे पास आगे आता है हमारा ओके सेकंड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि अगर a/b है, अभी हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ अगर a की पावर नेगेटिव है तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है, अपॉन में, ओके। बट अब क्या है कि अगर a/b इनकी पावर -m है, ठीक है ना, कि ये फ्रैक्शन में है और इसकी पावर -m है, तो इस माइनस पावर को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर नंबर दिया गया हो इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें ब्रैकेट के अंदर नंबर दिया गया होगा इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख देंगे। सपोज हमें बताया गया है, ठीक है, 4/7 इसकी पावर -2, तो जब भी पावर नेगेटिव हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, ये पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए पावर क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हम रिवर्स करके लिख देंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये कैसे आंसर आया, ये हमारा एक्सपोनेंट आगे है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ये आंसर कैसे आया,
ठीक है ना, उसका आगे एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट की। बट अभी सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है आपने इसके अंदर कि अगर आपको फ्रैक्शन में एक पावर दी गई है नेगेटिव वो भी, तो उसको अगर पॉजिटिव करना है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ एक्सपोनेंट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। ओके, जो फोर्थ एक्सपोनेंट है हमारा उसके अंदर क्या है कि अगर बेस सेम होता है, ठीक है, बेस सेम होता है, पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। कैसे? सपोज मैं आपको कहता हूं कि 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 3 की ही पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो बेस सेम हो गया, 3 है, 3 को एक बार लिखेंगे और जो भी पावर होगी इसको ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 6। ठीक है ना, इसको करने का एक और तरीका भी है। ठीक है, कैसे कि 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को कितनी बार लिखा जाएगा, 4 टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को 4 टाइम्स लिखा जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मैंने मल्टीप्लाई ये लगा दिया ये वाला। ओके, 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। काउंट करते हैं 3 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 3 6, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है ना, पर ये तो अगर सिंपली आपसे पूछा गया, सिंपलीफाई लिखा गया, तब तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बट अगर उसने कहा है कि यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स के लॉ को यूज करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर बेस सेम है, किसी भी नंबर के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, उसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सपोज अगर यहाँ पे हमें एक और नंबर दिया गया है, मैं आपको नेगेटिव करके भी दिखा देता हूँ। सपोज आपको बताया गया 5, ठीक है, इसकी पावर है 7 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर है -3, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन है, 5 बेस सेम है हमारे पास 5, उसको एक बार लिख लिया, 7 प्लस पावर तो ऐड होगी, बट यहाँ पे -3 है, तो जब भी माइनस आएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, इसको सोल्व करते क्या आएगा, 5 7 प्लस -3, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है ना, तो आप जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और इसी तरीके से ही सोल्व होंगे, तो इससे इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड का साइन हो तब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है, ठीक है ना, बेस सेम है, ठीक है, पावर है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है ना, सिमिलरली अगर वो क्वेश्चन करते हैं जैसे हमने पिछले लिया था, ठीक है ना, एग्जांपल 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, बीच में डिवाइड का साइन आ गया, तो सेम कैसा चलेगा, 4 - 2, तो क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, इसको इस तरीके से और तरीके से सोल्व करके बताऊं, जैसे पिछली बार किया था वैसे भी कर सकते हैं। 3 की पावर 4 डिवाइड का मतलब कहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड में इस टाइप से जाएगा। 3 की पावर का 4 का मतलब 3 को 4 टाइम्स लिखना है और 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 टाइम्स लिखना है। आप डिवाइड कर दो, कितने 3 बचे, 2 ही रह गए, 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है ना, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का तरीका है और ये आपका पावर्स जो लॉज हैं एक्सपोनेंट के उसको करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद सपोज आपको सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे पावर नेगेटिव दे दी है, तब क्या करेंगे, सॉरी बीच में माइनस का डिवाइड का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड का साइन है, ठीक है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा और जो माइनस का है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 7 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 5 की रेज़ टू पावर 10। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से आएगा, प्रैक्टिस से ही मैथ्स आता है। ठीक है ना, मैथ्स का कोई जादू की वो छड़ी नहीं होती कि घुमाया आ गया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप उसकी प्रैक्टिस करो तभी आप समझ सकते हो। अभी समझ में आया है, प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सपोनेंट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है वो क्या है कि अगर बेस अलग अलग है बट इसकी पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस माइनस आता है इसकी जगह तो आपको फिर अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा, इसका कोई लॉज नहीं होते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस बीच में आ गया तो वो अप्लाई नहीं होंगे, आपको दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को एक बार लिखेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से होगा, ज़्यादा समझ में आता है एग्जाम्पल से। सपोज हमें यहाँ पे दिया गया 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है,
तो यहाँ पे जो बेस से पावर सेम है तो पावर को एक बार लिख लेंगे, जो बेस है उनको हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। ओके, सिमिलरली 7th हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 7th जो हमारा लो है वो क्या कहता है कि अगर सपोज a मल्टीप्लाई b इसकी पावर m दी गई है, तो हम क्या करेंगे, हम जो पावर है वो a से भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और वो b से भी होगी, a से भी होगी मल्टीप्लाई और वो b से भी होगी। जैसे कई बार आप क्वेश्चन करते हैं, सपोज हमें लिया जाता है 2x, इसका पावर सपोज हम इसकी क्यूब कर देते हैं, ठीक है, इसकी पावर 3 कर देते हैं 2x, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई x इसकी पावर 3। ठीक है, तो इसके अंदर ये लो यूज होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर भी 3, तो क्या आता है 2 की पावर 3 8, और ये क्या आएगा x क्यूब, तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब। ठीक है ना, तो जब भी 2x की पावर क्यूब आता है तो हम 2 का भी करते हैं, ठीक है, क्यूब, और x का भी करेंगे। मीन्स क्या है कि अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं और पावर एक ही है, तो एक बार ये नंबर की पावर m से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, एक बार m इसकी पावर में लिखा जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, डिवाइड का है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, डिवाइड। ओके, तो डिवाइड की बात आए तो डिवाइड में बिल्कुल सेम होता है, कोई इश्यू नहीं है, जो मल्टीप्लाई में होता है वही डिवाइड में होता है। ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है वही डिवाइड में लिखा जाता है, बस उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर भी m। ठीक है, तो a अपॉन b इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, m। ठीक है, कि हमारे पास सेम पावर है, उसको एक बार लिख लिया, और अगर डिवाइड में है तो उसको इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया गया इस टाइप से, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे x की पावर 4 और y की पावर 4, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 को एक बार लिखेंगे x अपॉन y, इस टाइप से लिख सकते हैं। नंबर होंगे यहाँ पे, नंबर भी दिक्कत नहीं है। सपोज आपको दिया गया है 3 की पावर 4 और यहाँ पे दिया गया है 7 की पावर 4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को एक बार लिखेंगे और 3 अपॉन 7, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, इसी तरीके से ये क्वेश्चन के ऊपर भी अप्लाई होता है। सपोज आपको कहा गया है, ठीक है ना, आपको मान लो ये आपको दिया गया है a अपॉन b इसकी पावर m। ठीक है, a अपॉन b इसकी पावर m दी गई है, तो हम क्या करेंगे, ये a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल किया था, ठीक है, जिसके एग्जांपल में हमने लिखा था कि ये 7 अपॉन 2 इसकी पावर क्या है, या 7 अपॉन 4, ठीक है, इसकी पावर 2 थी। तो हमने क्या किया था, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 7 की पावर 2 और 4 की पावर भी 2। मैंने वहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो उसके अंदर ये लो अप्लाई होता है कि 7 की पावर 2 का मतलब 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, और 4 की पावर 2 का मतलब 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हमारे पास ये लोज हैं। ठीक है, ये 8th है और ये हमारा 9th लो है। ठीक है, अब आते हैं हम इसी लो के ऊपर, एक और लो है एक्सरसाइज, थोड़ा सा उसके बाद आते हैं। तो ये लो क्या है कि 1 अपॉन a की पावर m कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, ये लो सेम टू सेम है, इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है 1 अपॉन 7 इसका पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 की पावर भी 3 होगी और 7 की पावर भी 3 होगी। 1 की पावर 3 तो 1 ही होती है, जितनी मर्जी पावर आ जाए 1 होगी, और ये 7 की पावर 3, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लो भी सेम टू सेम इस लो के जैसा ही है, इसलिए बस मैंने फटाफट से करा दिया। ठीक है, अब बात आती है हमारी जो लास्ट लोज है उनके ऊपर, लास्ट के 2 लो रह गए हमारे, हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ओके, जो 10th लो है वो क्या कहता है कि a m और n की अगर किसी भी नंबर की 2 पावर्स दी गई हैं, ठीक है, एक नंबर की 2 पावर्स दी गई हैं, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आपको मान लो दिया गया है 7, ठीक है, स्क्वायर, और इसके ऊपर लिखा गया है 3, तो जो ये पावर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 7 की पावर 6, इसको इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, सपोज आपको दिया गया है 4, इसकी पावर दी गई है 3 और यहाँ पे दिया गया है -4, तो आप क्या करेंगे, 4 इनकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -4 क्या आएगा, 4 की पावर -12। अब माइनस वाली पावर सोल्व नहीं कर सकते तो इसको हम पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 की पावर 12।
ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये वाला लॉ यूज होता है, जहां पे दो पावर्स होती हैं वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक और लास्ट लॉ है, इसी के ऊपर बेस है वो, कि अगर सपोज आपको दो पावर्स दी गई हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप या तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका बहुत कम यूज होता है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज हमें कहा गया है 3, इसकी पावर दी गई है 2 × 7। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 7। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं आप, या फिर इसको 3 एक बार 7 यहाँ पे 2। ये बहुत कम पूछा जाता है बट फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो आज की वीडियो हमारी वो किसके ऊपर थी, लॉज एंड, ठीक है, जो लॉज है उसके किसके, एक्सपोनेंट एंड पावर के, उसके ऊपर हमने आज वीडियो की है। होप आपको सारे के सारे लॉज समझ में आए हैं। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ बताई जा सके जो आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक देखते हैं क्या हो सकता है, उसके आपके अच्छा टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बता देता हूँ आपका क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक होगी वो होगी कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 कैसे आता है, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 कैसे आएगा। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगी। ठीक है, तो जब वो वीडियो आएगी तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाया करे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।